भारत जोड़ो यात्रा में शामिल अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना था कि आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि यह कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान लेकर चल रही और यह पूरा शहर मोहब्बतों का शहर। आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बड़ी चुनौती सामने होगी। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने में कामयाब रहेगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। सीट बंटवारे को लेकर बात बनने तक आज आगरा में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रोड शो किया। इस दौरान सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी का देश से सफाया होने वाला है। 2024 के चुनाव में बस कुछ ही वक्त रह गया है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कितना असर डालेगी यूपी की जनता पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज हम उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर कांग्रेस की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर होगा आपको हम बताएंगे। कल अखिलेश यादव के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद यूपी की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर उत्तर प्रदेश की जनता पर होगा, कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है। सपा और कांग्रेस के सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। सपा ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीट दी है, जिनमें अमेठी और रायबरेली शामिल है। अगर जानकारों की माने तो कांग्रेस को सपा ने वह सीट दी है जहां पर सपा आज तक जीत नहीं पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल हो जाता है कि कांग्रेस का क्या होगा। बनारस से कभी एमपी रहे राजेश मिश्रा के बगावती तेवर भी सामने आ रहे हैं। भदोही सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे राजेश मिश्रा, लेकिन सीट बंटवारे में यह सीट सपा के पास चली गई। किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया उसके घर पे बुलडोजर चला। जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद हो नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। आम जन से लगातार दूर हो रही कांग्रेस की स्थिति अब और भी खराब होने वाली है। चुनाव के मौके जब ऐसे आते हैं तब पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश लाया जाता है। भले ही वो वोट बैंक के लिहाज से कांग्रेस की हालत गंभीर हो गई है, लेकिन पुरानी पार्टी होने के कारण बड़ी संख्या में लोग आज भी समर्पित हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है। शनिवार को यह पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहुंची। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर से होते हुए राहुल गांधी का यह काफिला गुजरा। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी दूसरे दौरे के लिए इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हैं। रविवार को यह यात्रा अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा के बाद राजस्थान के धौलपुर पहुंचेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है और शनिवार को यह पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और बुलंदशहर से होते हुए राहुल गांधी का काफिला गुजरा। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी दूसरे दौर के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहली बार शामिल हुई। रविवार को यह यात्रा अलीगढ़ हाथरस और आगरा के बाद राजस्थान के धौलपुर पहुंचेगी, जहां पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने बताया कि रविवार को शाम 2 मार्च तक यात्रा पर ब्रेक लगेगा। धौलपुर के बाद यह यात्रा फिर से मध्य प्रदेश से शुरू होगी। पूरे 10 लोगों का हमने पूरा प्लान बनाया था। मैं आपसे सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है, नहीं फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। आप छुट्टी में गए हो, सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। जब सड़क पे बैठे थे ठंडे सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं की, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब तक बुलडोजर चलता रहेगा तो किसके घरों पे चलता है? चलता है
स्पीच